देखिए अम्बेडकर साहब ने नीतियां बनाई थी लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ने का काम कर रहे हैं। फैसले है तो कोर्ट के फैसले के विरुद्ध लोकहित में, जनहित में, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तब कोर्ट का भी रास्ता अपनाना चाहिए। वहां वकील जो है सरकार को करना चाहिए, मजबूती से बात रखना चाहिए लोगों के हित में, लेकिन ऐसा कभी उन्होंने समर्थन दे रहे गरीबों। समर्थन क्या, हम तो घर बचाने निकले। हमारा नेता निकल गया है राहुल गांधी। जैसे ही पता लगा बुलडोजर चलाया जा रहा है, राहुल गांधी जी पहुंचे जमीन पर, डर गई भाजपा की सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ा कि हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे। अब बुलडोजर नहीं चलेगा। ये राहुल गांधी जी की जीत है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, गरीब की जीत है कि झुकती है तानाशाही सत्ता, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला निडर नेता, न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी। लेकिन अब जिन लोगों के घर चले गए उनका क्या करेंगे? हम दिलवाएंगे, हम लड़ेंगे उनके लिए। हम सत्ता में कांग्रेस नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे। हम न्याय के साथ खड़े हैं। 50,000 मकान शीला दीक्षित जी बनाकर गई हैं, वो मकानों पर उन गरीबों का हक है। दोस्तों इस वक्त मैं सिविल लाइंस में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं पहले दिखा दूं आपको नजारा कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जिनकी मांग सिर्फ नहीं कि रेखा गुप्ता सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाए, जिसमें वादा आता है जहाँ झुकी वही मकान का, जिसमें वादा आता है 2500 देने का। तमाम लोग हैं, आक्रोश नजर आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर पी.के. मिश्रा, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, लगता है रेखा गुप्ता के कानों में जू रेंगती हुई नजर आई। बिल्कुल जू रेंगना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली को उजाड़ने का काम ये भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार कर रही है, ये सर्वथा अनुचित है। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने मुख से कहा था, बल्कि इनके तमाम नेताओं ने झुग्गियों में प्रवास करते हुए कहा था कि झुग्गी एक तो टूटेगी नहीं, अगर टूटेगी तो झुग्गी जहां है वही मकान देंगे, ऐसा प्रावधान भी है, कानून भी है। उसके बावजूद जो ये सपना दिखाते हैं भाजपा के लोग, ये सपना दिखाते भर हैं, देखते हैं सपना को, लोगों के सपने को, लेकिन करते कुछ नहीं है। ऐसे में मात्र कांग्रेस पार्टी है जो इन गरीब लोगों के लिए, दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़े, आदिवासी, SC ST, माइनॉरिटी, तमाम लोगों के लिए अगर कल्याणकारी योजना हो या उनको बसाने का काम हो, आप पूरे दिल्ली के अंदर देख सकते हैं। जैसे हमारे रिसेटलमेंट कॉलोनियां हैं, आज उसके 5-5, 10-10 करोड़ रुपया दाम है। विश्व में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि विश्व में कोई भी सरकार हो किसी भी देश में जिसने मकान दिया हो लोगों को, गरीब लोगों को। आज उसकी कीमत 4 करोड़ आसमान छू रही है। ये काम कांग्रेस ने हमेशा किया गया है। ये है कांग्रेस, हम है कांग्रेस। लेकिन रेखा गुप्ता कह रही कि कोर्ट के फैसले तभी झुग्गी हटाई गई है। अगर कोर्ट के फैसले हैं तो कोर्ट के फैसले के विरुद्ध लोकहित में, जनहित में, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तब कोर्ट का भी रास्ता अपनाना चाहिए। वहां वकील जो है सरकार को करना चाहिए, मजबूती से बात रखना चाहिए लोगों के हित में, लेकिन ऐसा कभी उन्होंने करने का काम किया नहीं, सोचा नहीं। केवल सपना बेचते हैं, केवल लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ऐसे में भाजपा जो कहती है उसके कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है और हमेशा से रहा है। देश निर्माण में इसका कोई योगदान नहीं है। देश को बेचने का काम, हम तो एक मुद्दा नहीं है जहां राहुल गांधी जी जो हमारे जननायक नेता हैं, वो गरीबों के लिए हमेशा खड़े होते हैं। किसी के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं की संरक्षण की बात हो, महिलाओं के साथ अगर रेप होता है, वहां केवल एक नेता खड़ा होता है, उसका नाम राहुल गांधी है। दिल्ली के अंदर हमारे महबूब नेता आदरणीय देवेंद्र यादव जी का जो सोच है, दिल्ली न्याय यात्रा निकाल करके दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए न्याय दिलाने का काम किया, और हम बखूबी मजबूती के साथ चुनाव लड़े। और जो ये जो नकली लोग थे केजरीवाल जैसे, उनको निकाल करके हमने बाहर के घर बिठा दिया। राहुल गांधी को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के नेता हैं। असल में जिनका कोई आचरण ही नहीं है, जिनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। कल तक विश्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस की गीत गाते थे। ये देश कांग्रेस ने बनाया है। अभी 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, यह राष्ट्रीय पर्व है। हम भाजपा के लिए कहने के लिए इसको राष्ट्रीय पर्व नहीं कहते, हमारे दिल में, हमारे खून में राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त का दिन आने वाला, इससे पहले देश को स्वतंत्र कराया कांग्रेस ने, स्वतंत्रता से बेदी से अलग किया कांग्रेस ने। उसी विष्णु शर्मा उसी कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन मौका परस्त आदमी है, पावर के गेम को लेकर के ये आसाम में उनके साथ विलय कर लेते हैं और आज अनाप शनाप की बात करते हैं। लोकहित में कोई बात नहीं उनके सटे हुए राज्य में, मिजोरम में जिस तरह से अत्याचार हुआ, एक बार भी हेमंत बिस्व शर्मा नहीं बोलता, भाजपा का कोई नेता नहीं बोलता। ऐसे में जरूरी हो गया, अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को सशक्त होना होगा और कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है। मोदी जी कह रहे हैं कि देश का बेड़ा कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया देश का, मोदी जी कह रहे हैं। देखिए 70 वर्षों में कांग्रेस ने प्रथम प्रधानमंत्री जिसको ये गाली देते हैं पंडित नेहरू जी की, नेहरू जी ने IIM बनाया, IIT बनाया,
640 जिले में एम्स जैसे हॉस्पिटल का निर्माण किया, भाखड़ा डैम बनाने का काम किया। हमने एक नई बंदूक की फैक्ट्री ग्वालियर में लगाई, जो पोखरण टेस्ट वाजपेयी जी ने किया, उसका नींव इंदिरा गांधी जी ने रखा। जब लड़ाई की बात हुई, हमने पाकिस्तान को ललकारते हुए अमेरिका की एक नहीं सुनी, हमने 2 टुकड़े में बंटवा दिया और स्वतंत्र करवा दिया बांग्लादेश का। उनको कोई हक नहीं है, उनका कोई नैतिक मूल्य आधार नहीं है कि वो कांग्रेस को कुछ कह सके। ये कांग्रेस ही देश है, हम कांग्रेस है, हम कांग्रेस के लोग गरीबों के साथ खड़े हैं। तो आपको लगता है कि अब जिस तरीके से भाजपा लगातार कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं, अपने नेहरू जी की बात की, कहते हैं नेहरू जी ने आज भी भाजपा को परेशान कर। देखिए, निश्चित तौर पे जो लोग काम करेगा वो इनके आंखों में चुभती है। ये इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं सावरकर ने क्या, सावरकर ने तो माफी मांगा था। ये कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, कहीं स्वतंत्रता संग्राम में इनका कोई योगदान नहीं। देश बनाने के टाइम पे ये थे ही नहीं। पंचवर्षीय योजना हम लाए, श्वेत क्रांति हम लाए, हरित क्रांति हम लाए, इस देश को तरक्की के रास्ते पे विश्व मंच हमने खड़ा किया। इनका योगदान कहाँ है? आप बताएं कहाँ योगदान है? आज अगर अरुण जेटली जी हमारे इस दुनिया में नहीं है, हमारे लिए आदरणीय है, उनके विषय में कोई बात केवल इंडिकेट किया गया था, एक बिंदु पर रखा था, तो इन्होंने कहा जो इस दुनिया में नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। आप उनको अपमानित करने का काम करें। पंडित जी क्या इस दुनिया में है? वो अपनी बात कह सकते हैं? पंडित जी ने जो इसको, वो मॉडर्न भारत के निर्माता है। पंडित जी चाचा नेहरू, पंडित जी विश्व पटल पे एक नेतृत्व साबित हुए, इंदिरा गांधी जी विश्व मंच पे साबित हुई। इनमें कौन ऐसा नेता है, अगर कोई रहा भी है थोड़ा बहुत, वाजपेयी तो कभी इस तरह की बातें नहीं, कभी तुष्टीकरण की बातें हम नहीं करते हैं। हम तो देश को एक करना चाहते हैं, अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश को एक रखने का काम किया, ये बांटने का काम कर रहे हैं। इसमें जल भराव की भी आप लोग बात कर रहे हैं। रेखा गुप्ता कहती है मिंटू रोड को हमने पूरी तरीके से सही कर दिया, वहाँ पे हमने अलग अलग। ये नहीं है, जल भराव पहले भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन जब आप दावा करते हैं कि अब की बार जल भराव नहीं होगा, और फिर जल भराव कनॉट प्लेस के दुकानों के अंदर भर जाता है, जब यहाँ पे आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे मर जाते हैं डूब के, तब जब आप कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अब जमुना की सफाई हो जाएगी, तो क्या हुआ, क्या हो रहा है क्या? तो जब अमल में नहीं लाते, खाली बातूनी लोग हैं, इसलिए हम उनको यहाँ से ललकारने के लिए हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये तमाम दिल्ली के कांग्रेस के लोग, तमाम दिल्ली के नागरिक यहाँ इकट्ठा होकर रेखा गुप्ता को और भाजपा की सरकार को चेताना चाहते हैं। अगर दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय होगा तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस सड़क पर उतरी है और आगे भी उतरेगी जब तक कि लोगों का कल्याण ना हो, झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने का काम बंद ना हो। एक तरफ कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम कल से बुलडोजर नहीं है। तो इनमें खुद ही कंट्राडिक्टरी है, ये खुद ही द्विभाषीय बात बोलते हैं, इनकी आदत ही है। 4 महीने में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सरकार से? अभी तो 4 महीने लगभग हुआ है, अभी तो समय दीजिए। 4 महीने के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया का बजट पास किया। 4 महीने में इन्होंने कहा था जैसे सरकार बनेगी हम इंटरनेशनल को देंगे। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा, मोदी जी ने कहा, तो वो कहाँ है? कहाँ मिला महिलाओं को? महिलाओं को 2500 रुपए नहीं मिला। होली पे हम आपको सिलेंडर फ्री करेंगे, होली पे सिलेंडर नहीं मिला। इतने काम है, केवल बात है इनके पास। ये काम ना पहले किए, जब 93 से 98 में दिल्ली में सरकार बनी, मदन लाल खुराना 3 महीना रहे, 4 साल थायल सिंह जी रहे, फिर सुषमा स्वराज आ गई, 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदला, कोई कल्याण की बात नहीं हुई। हम 15 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ शीला दीक्षित ने चला, कांग्रेस पार्टी ने चला, दिल्ली का कायाकल्प किया, विश्व स्तर पर हमने महानगर साबित किया, हमें उसके लिए अवार्ड मिला। आज भी लोग बोलते हैं, आज भी शीला दीक्षित को लोग याद करते हैं। तो ये कहना महज एक बातें हैं, कांग्रेस काम करती है, ये देश कांग्रेस का है और हम है कांग्रेस, हम है कांग्रेस। शीला जी को भी याद करेंगे, कांग्रेस को भी याद करेंगे। आप देखिए, कांग्रेस ने करीबन 60 से 70 हजार मकान गरीबों के लिए बनाए थे, वो आज बर्बाद हो गए। और वही नहीं, जो बात नहीं उल्लेख की जाती है, ये उस समय प्लान था कि अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा 5 साल आती तो 40 से 60 हजार नए मकान हम लोग हर साल बनाने का आप लोगों ने वायदा किया है। 2 जगह इन सीटू डेवलपमेंट हुआ है, मतलब वही के वही बहुमंजिला मकान बनाए गए हैं, वो कांग्रेस ने बनाए। एक यहाँ जगह है, एक सुभाष चोपड़ा जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 जगह हुआ, वहां तो जो अपना सॉरी ये जलियांवाला बाग के पास है, तब तो मैं सांसद था, उसके इनॉग्रेशन पे गया था, तो उसका तो मैं प्रत्यक्ष जानने वाला हूँ इन सब मकानों का। नरेला मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होता था, जहाँ ये मकान बने, भवाना में बने, हमारे बगल वाले एरिया में बादली में बने। तो जब कांग्रेस ये सब बना सकती थी तो आप लोग क्यों नहीं बना रहे थे? और 11 साल केजरीवाल ने क्या किया? मैं आपको एक आरटीआई दिखाता हूँ। आज से 3-4 साल पहले हमने एक आरटीआई में पूछा केजरीवाल से कि जो झुग्गी, जहाँ झुग्गी वही मकान के अंदर कितने सर्वे आपने किए, क्योंकि दीदी अगर आप सर्वे नहीं करेंगे तो आप एक भी मकान नहीं दे सकते। और इनका जवाब था 0 सर्वे। मतलब 10 साल उन्होंने केवल बेवकूफ बनाया दिल्ली की जनता का।
और इनको देख लीजिए ना बीजेपी को, कह रहे हैं अब हम मदद करेंगे। अब क्या मदद करेंगे जब लाखों लोग बेघर हो गए। रेखा गुप्ता यही कह रही है कि अब जहाँ पर झुग्गी होगी पहले मकान दिया जाएगा फिर झुग्गी तोड़ी जाएगी। देखिए क्या है, इनको जो तोड़ना था वो तोड़ दिया। ऐसा तो नहीं है कि हर झुग्गी को रोज हटाना है। इन्होंने कुछ अपने प्लान बनाए होंगे, कुछ वो आलीशान इमारतें बनानी होंगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को जमीन देनी होगी, तो चिन्हित करके इन्होंने अपना फायदा कर लिया, लक्ष्मी जी को तय कर लिया। उसके बाद कहते हैं आगे नहीं तोड़ेंगे। अब देखेंगे ना आगे क्या होता है। ये वायदा तो चुनाव में भी इन्होंने किया था कि हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, 3 महीने में चुनाव का वायदा तोड़ दिया। तो ये भी था ना, सबका साथ सबका विकास की बात करें, गरीबी मिटाने की बात। इनके लिए सबका विकास होता है, लेकिन इनको सब में सब नहीं दिखते। इनको गरीब नहीं दिखता है, लाचार नहीं दिखता है, झुग्गियों में रहने वाला व्यक्ति नहीं दिखता है। इनको आलीशान अट्टालिकाओं में बैठे हुए केवल पूंजीपति दिखते हैं। कांग्रेस क्या कर सकती है? देखिए, हम तो, हमारे पास दिल्ली के जनता ने कोई अधिकार नहीं दिया है, लेकिन एक दिल्ली के गरीब के साथ खड़ा होना कांग्रेस की प्रथा रही है, कांग्रेस की पहचान रही है। बल्कि कई बार यहाँ से लोग कहते हैं कि साहब दिल्ली वाले तो केवल गरीबों के लिए रहते हैं। ये दिल्ली वाले याद कर लें कि दिल्ली के विकास में जितनी इमारतें बनी हैं वो भी कांग्रेस ने बनाई हैं। दिल्ली के सड़क, फ्लाईओवर, मेट्रो, अस्पताल, स्कूल भी हमने बनाए हैं, और गरीब के साथ भी हम खड़े हैं। तो हम तो बार बार लोगों के पास यही कह के जाएंगे कि आपके साथ जब अन्याय होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप हमारा साथ दे या ना दे, हम लोगों की राजनीति करते हैं, केवल चुनाव की नहीं। झोपड़ी नजर आई, ये झोपड़ी ये रेखा गुप्ता जी के लिए लाए हैं। जिस तरीके से गरीबों को उजाड़ रहे हैं, जिनको उनके घर तोड़ रहे हैं, बिजली पानी से महरूम कर दिया है, रेखा गुप्ता जी हम ये गिफ्ट करके जाएंगे और उनको बताएंगे कि कृपया गरीबों को तंग करना बंद करेंगे। जहाँ पर झुग्गी तोड़ी है वहाँ उनको मकान बनाइए। करेंगे आप? बिल्कुल, ये गिफ्ट करने हैं रेखा गुप्ता जी का। आज अगर जब जुल्म करेगा, सत्ता गुलवारों से चप्पा चुप्पा उड़ेगा, ये हमारा नारा है, हम इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन ढोलक का क्या काम? ढोलक का काम है सोई सरकार को जगाना, सोई सरकार को जगाना, और हिंदुस्तान के अंदर भाजपा का। आज बाबा साहब को कैसे याद किया जाए? देखिए, अम्बेडकर साहब ने नीतियां बनाई थी लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ, भागलपुर जिले से आया हूँ। आज राहुल गांधी जी ने हमें कहा है कि जब तक गरीबों पे अत्याचार हो आप उसको जाकर रोकिए। हम कार्यकर्ता के तौर पे वो राहुल गांधी के देश में, देवेंद्र यादव के नेतृत्व में, अपने हमारे जिला जान अशोक जैन, राजकुमार जैन जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर ये जो झोपड़ी है रेखा गुप्ता को देनी है। ढोलक बजा के दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या रेखा गुप्ता उठ जाएंगी? देखिए, अगर गरीबों को उजाड़ना है तो गरीबों को बसाइए भी, यही हम संदेश देना चाहते हैं। और मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगी कि बाबा साहब ने कहा था सबको हक अधिकार बराबर। हम बिल्कुल मिलना चाहिए। हम उन्हीं के सिद्धांतों में उनको उनके संविधान के अनुसार ही बताना चाहिए। किसी को उजाड़िए मत, उनको बसाइए। सोनिया गांधी कह रही है संविधान खतरे में है। संविधान बिल्कुल खतरे, सब देखिए संविधान खतरे में। जब कोई गलत काम होंगे, जब गलत नीतियां चलेंगे तो संविधान, अम्बेडकर साहब की संविधान खतरे में आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में